चलिए, आज की जो क्लास है आपकी, वो क्लास है आपकी हिस्ट्री की। किसकी है? हिस्ट्री की क्लास है। तो जो मैंने जहां तक आपको जो अगली क्लास कराई थी उसमें क्या कराया था आपका, कि हमने आपको जो संस्कृति उसके बारे में समझाया था। संस्कृति में हमने क्या किया था, जो आपको यानी डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, कि जैसे हम आर्थिक स्थिति के बारे में और जो संस्कृति उसके बारे में जानने का प्रयास किया। जो आपकी संस्कृति वो आपकी तीन भागों में थी। किसमें थी? आपकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक थी। फिर हमने उसी पार्ट को डिवाइड करके आपको बताया था कि जो आपका, जैसे हम अगर आर्थिक स्थिति को ले लेते हैं तो आर्थिक को लेकर हमारा क्या विचार रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके परिवर्तन होते हैं, आपका परिवर्तन कोई भी हो, चाहे आपका राजनीतिक परिवर्तन हो या आपका सामाजिक परिवर्तन हो या आपका जैसा भी, मतलब जो आपका आर्थिक परिवर्तन हो, ये एक दूसरे से क्या होता है? रिलेशन में होते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के संबंध में होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में आपकी जो इकोनॉमी सिस्टम है, अगर वो आपका स्ट्रांग है तो क्या होगा? सत्ता होगी, समाज होगा और राजनीति होगी। अगर मान लीजिए आप किसी पद पर है तो क्या होगा? आपके पास इकोनॉमी यानी आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, सत्ता की कोई कमी नहीं, मतलब जितने भी आपके जो परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे जो परिवर्तन होते हैं उन सबका एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्शन होता है। और यही हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। ठीक है, तो वह अगली वीडियो में आपको यही तो बताया था कि आपका जो, जैसे वो आपके परिवर्तन होते हैं, जैसे आपका सामाजिक परिवर्तन है, आपका राजनीतिक परिवर्तन है, आपका ये सारे परिवर्तन क्या है? एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। यानी कोई एक आपके पास हो तो क्या हो जाएगा? सारे परिवर्तन आपके सही चलेंगे। और यही हमने डायग्राम और इसी को हमने क्या किया, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से और आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था। अब देखिए उसके बाद में आगे चलते हैं। क्या है आपका, ये देखिए आपका क्या है कि अब यहीं पर उसको एक्सप्लेन करने आए। क्या है आपका कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। क्या है आपका? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, तो तीन हो गया आपके, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया और सामाजिक हो गया। अब इसमें क्या दिया देखिए कि इनसे मिलकर क्या बनता है आपका, कि सांस्कृतिक क्या होती है? आपकी संरचना होती है। क्या होती है? सांस्कृतिक संरचना। यानी कि जब ये तीन होंगे तो क्या होगा? हमारा सांस्कृतिक संरचना होगी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि जो आपका सांस्कृतिक संरचना है उसके अंदर क्या क्या आता है, या हम उसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या उसको किस किस पार्ट में डिवाइड करके हम देख सकते हैं। यानी हमें क्या करना है कि हमें एक्सप्लेन करना है, और ऐसा एक्सप्लेन करना है कि हर किसी के समझ में आए। तो वही हम जानने आए कि जो आपका सांस्कृतिक संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया आपको, कि धर्म दिया है, साहित्य दिया है, कला दी है, और क्या दिया आपको? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दी है। कितना? प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसमें क्या है देखिए कि ये तो आपके सभी सिंगल है, लेकिन इसमें आपका जो कला है उस कला के भी कितने पार्ट है? आपके तीन पार्ट हैं। अब वो कौन से आपके देखिए, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, और क्या आपका? चित्रकला है। ठीक है, चित्रकला है, याद रखना। ठीक है, ये चित्रकला, ये चित्रकला है। इसके बाद में देखते हैं क्या है हमारे पास में, कि नंबर 1। अब हम जानते हैं किसके बारे में, कि जो राजनीतिक का विस्तार है उसके बारे में जानते हैं, कि जो आपकी राजनीतिक है वो क्या है, किस प्रकार से उसके क्या क्या पड़ाव है, और उसका जो उसका मेन मुद्दा है वो क्या होता है राजनीतिक का। तो उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले क्या आपका राजनीतिक विस्तार, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में जानेंगे। किसके? वैदिक काल के बारे में। तो देखिए क्या है कि माना जाता है, क्या माना जाता है? कि माना जाता है वैदिक आर्य, क्या है? वैदिक आर्य भारत में कई शाखाओं में बंटकर आए थे। जो आपके वैदिक आर्य थे, जो आर्य थे, वो क्या हुआ कि भारत में जब उनका प्रवेश हुआ तो कैसे हुआ कि कई शाखाओं में बंटकर हुआ। यानी एक शाखा बनकर नहीं आए, कई शाखाओं में बंटकर क्या हुआ? भारत में प्रवेश हुआ। ठीक है, और आर्यों की एक शाखा मध्य एशिया से पश्चिम एशिया होते हुए भारत में आई। यानी कि उनकी जो शाखाएं थी बटकर आई, लेकिन उनमें से जो उनकी एक शाखा थी वो कैसी थी, कि और आर्यों की क्या एक शाखा कैसे आई, कि मध्य एशिया से पश्चिम एशिया होते हुए कहां आई थी? आपकी भारत में आई थी। ठीक है, यह घटना लगभग कब हुई थी? आपकी 1500 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? जो आपके जो भारत में जो आपके आर्य आए थे, वो आर्य कैसे आए थे आपके, एक उसका जो एक जो शाखा थी वो आपकी कहां से आई थी, कि मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया। और जो आपकी ये घटना हुई कब हुई थी आपकी, कि 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, घटित हुई। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जानते हैं कि जो 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जो बीच का टाइम होता है, यानी कि कह सकते हो कि जो 500 सालें होती हैं आपकी, उसकी बात कर सकते हैं हम, कि बीच के काल को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। याद रखना, कोई आपसे पूछे ऋग्वैदिक काल क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो कह सकते हो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, कहा जाता है इस काल में भारत में वैदिक आर्यों का क्या हुआ? प्रसार हुआ। ठीक है, यानी इस काल में क्या हुआ था, कि इस काल में भारत में वैदिक आर्यों का क्या हुआ? आपका प्रसार हुआ, निम्नलिखित क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, जो आपके आर्य थे उनका जो प्रसार हुआ वो कहां हुआ आपका? कि निम्नलिखित क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, आगे यथा पूर्वी अफगानिस्तान, क्या पूर्वी अफगानिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा
पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जैसे आपका पंजाब, कौमा कश्मीर, कौमा क्या आपका हरियाणा, कौमा राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि यमुना नदी क्या है आपकी ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्व सीमा थी। यानी जो आपके आर्य थे उनकी जो पूर्व सीमा थी वो कहां पर थी? आपकी यमुना नदी। ठीक है, वहां क्या था आपका ऋग्वैदिक आर्यों की क्या थी? आपकी पूर्व सीमा थी। और वो कहां पर थी? आपकी सतलज नदी और किसके बीच? यमुना नदी। ठीक है, कौन सी? आपकी सतलज नदी और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को क्या? ब्रह्मवर्त कहा जाता है। यानी दोनों नदियों के बीच के जो क्षेत्र था उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मवर्त कहा जाता है। लगभग अगर इससे आगे बात करें तो क्या है आपका कि लगभग 1000 बीसा एंड क्या 1000 बीसी एंड 620 की, यानी ईस्वी कह सकते हैं इसको। बीसा का मतलब होता है बिफोर कॉमन होता है। ठीक है, तो 600 बीसी के बीच के काल, यानी किससे? कि 1000 से लेकर 600 बीसी की बात करें तो इसके बीच के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। कब? कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व की बात करें तो उनके बीच में जो टाइम पीरियड आपका होता है उसको हम बोलते हैं क्या? वैदिक काल कहा जाता है। इसमें वैदिक आर्यों का क्या था? प्रसार। ठीक है, इसमें पहले वाले में क्या था आपका कि आर्यों का था, लेकिन किसका था? उसमें जो आपके आर्य आए थे वो कौन से आए थे? आपके वैदिक काल के आए थे। और इसमें क्या आपका वैदिक काल का ये उत्तर वैदिक काल है, वो आपका वैदिक काल था, ऋग वैदिक था। तो ऋग वैदिक काल का प्रसार हुआ। इसमें क्या हुआ आपका कि उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसमें वैदिक कार्यों का क्या हुआ? आपका प्रसार हुआ। उसके बाद क्या? गंगा यमुना के ऊपरी, गंगा यमुना के ऊपरी दो आब, क्या है आपका? दो आब में हुआ। उदाहरण के लिए कह सकते हैं हम कि गंगा से यमुना दो अब, यानी यह कह सकते हैं इसको एक साथ बोलोगे दो आब। क्या बोलेंगे? दो आब के उत्तरी भाग में कुरु राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कुरु राज्य की स्थापना कहां हुई तो आप कह सकते हो कि गंगा से यमुना के यानी दो आब में क्या हुआ था आपका? कुरु इसके उत्तरी भाग में कुरु राज्य की स्थापना हुई। और जो आपका दो आब होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका दो आब होता है इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो ये नदी और ये नदी बह रही है, इसके बीच में जो आपका मैदानी क्षेत्र है या उपजाऊ क्षेत्र है, कैसा? उपजाऊ। उपजाऊ जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दो आब। ठीक है, याद रखना दो आब का मतलब क्या होता है कि दो नदियों के बीच में कोई आपकी उपजाऊ मैदान हो या जमीन होती है उसको बोलते हैं हम क्या? दो आब बोलते हैं। ठीक है, दो आब के उत्तरी भाग में कुरु राज्य की स्थापना हुई। दो आपके मध्य भाग में क्या हुआ आपका? पांचाल। क्या? मध्य भाग में पांचाल की स्थापना हुई। ठीक है, अर्थवेद के कुरु शासक के रूप में राजा परिचित, कौन? जो आपके कौन थे कि अर्थवेद के जो कुरु शासक के रूप में जो राजा थे उनका नाम था आपका क्या? परिचित। और उनके जो आपका कुरुराज का जो आपका क्या है कि अर्थवेद है उसमें क्या कुरुराज शासक के रूप में राजा परिचित और उनके पुत्र, उनका नाम था क्या? जलमेय यजय। क्या था? जलमेय यजय का जिक्र मिलता है, यानी उनकी बातचीत होती है, उनका कुछ ना कुछ मतलब जो साक्ष्य होते हैं वो मिलते हैं, उनका जिक्र मिलता है। उसी प्रकार एक दूसरे ग्रंथ में क्या है? उसी प्रकार एक दूसरे ग्रंथ में पांचाल के शासक के रूप में प्रवाहरण, जैसे आपका प्रवाहरण का मतलब क्या है? आपका जैवली की चर्चा मिलती है। किसकी? प्रवाहरण, यह आपका प्रवाहरण और क्या आपका जैवली की चर्चा मिलती है। फिर उत्तर वैदिक काल के अंत में वैदिक आर्यों का प्रसार मध्य गंगा घाटी में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ था? जो इनका प्रसार हुआ था वैदिक काल का, उनका कहां पर हुआ था? आर्य का कि प्रसार हुआ था उनका मध्य गंगा घाटी में हुआ था। उदाहरण के लिए कह सकते हैं सरयू। क्या कह सकते हैं? सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य, क्या था? कौशल राज्य। बरड़वती नदी के किनारे काशी राज, कौन था आपका? काशी राज्य तथा सदानीरा के किनारे कौमा विदेह नामक राज्य की स्थापना हुई। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में विदेह मानव द्वारा गंगा के उत्तरी भाग को क्या मानते हैं? अग्नि से, यानी जो गंगा का उत्तरी भाग था वो कहां पर था आपका कि मानव द्वारा गंगा के उत्तरी भाग को अग्नि से जलाने का क्या हुआ था? जिक्र मिलता है। यानी जब आपका ग्रंथ पढ़ा गया, उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें क्या था कि जो आपका ग्रंथ था उसका नाम क्या था कि नामक, क्या नाम था उसका कि शतपथ ब्राह्मण। क्या? शतपथ ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ था
उस ग्रंथ में क्या मिला कि मानव के द्वारा गंगा के उत्तरी भाग में, जो आपका उत्तरी भाग में क्या, तो उत्तरी भाग को जलाने का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। यानी कहा गया था उसमें कि गंगा के जो उत्तरी भाग है उसमें क्या, उसको जलाने के आदेश दिए गए थे, या उसको जिक्र मिलता है कि उसको जलाने की बात हुई थी। ठीक है, उसमें फिर आपका क्या है कि विदेही राज्य से पूर्व और दक्षिण क्रमशः अंग एवं मगध, क्या अंग एवं मगध के क्षेत्र थे जिन्हें जिन्हें गैर आर्य क्षेत्र माना जाता है। यानी जो क्या है आपके, जो आपके विदेही राज्य में पूर्व और दक्षिण थे, जो यानी पूर्व से दक्षिण की बात करें तो क्रमशः अंग एवं मगध के क्षेत्र जिन्हें क्या मानते हैं हम, गैर आर्य क्षेत्र में माना जाता है।